नमस्कार। स्वागत है आप सबका देवस्य एकेडमी में। आज हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले जो नंबर सिस्टम से ही हैं और परीक्षाओं में बहुत बार आते हैं। आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ, जैसे आप वीडियो देखते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक कमेंट ज़रूर करिएगा लास्ट में कि हाँ हमें ठीक लगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। आओ देख रहे हैं, जैसे एक फॉर्मूला बनता है, प्राकृत संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1/2। ये फॉर्मूला है। यूज क्या है? जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 10। 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का अगर हमें योग करना हो तो यहाँ n क्या है? 1 से अगर 10 तक करेंगे तो 10 ही नंबर रहेंगे, प्राकृत संख्याओं में 10 ही रहेंगे, तो n की जगह 10 आ जाएगा। तो यहाँ 10 इंटू 10 प्लस 1/2, 2 5 जा 10, 5 इंटू 11 इजकल टू 55। ये हो जाएगा इसका आंसर। अगर वो पूछें कि 1 से लेकर 1 + 2 + 3 + 4 + 5 6 7 8 9 10 तक की संख्याओं का योग का औसत बताइए, अगर हमसे एवरेज पूछ लें, औसत, तो ये n इंटू n प्लस 1/2 का एक n हटा दीजिए, रह जाएगा n प्लस 1/2। n प्लस 1/2, n की जगह है 10, 10 प्लस 1/2 यानी कि 11/2। इसे सॉल्व करके लिखेंगे 5.5। ये हो जाएगा आंसर। आगे और क्या क्या हो सकता है? विषम संख्याओं का योग अगर ये रहे तो इसका फॉर्मूला है n²। विषम संख्याओं का योग रहे तो इसका फॉर्मूला है n²। सम और विषम आप जानते होंगे, मैं एक बार यहां से रिवीजन करा दे रहा हूं। इवन का मतलब होता है सम, ऑड का मतलब होता है विषम। सम वो संख्याएं होती हैं जिनके इकाइकांक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई रहे, और विषम वो संख्याएं होती हैं जिनका ये अंक न रहे, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, ये इकाइकांक रहे तो वो संख्या विषम, और इवन 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो यहाँ पूछा है विषम संख्याओं का योग। जैसे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, यहाँ तक की संख्याओं का हमें योग बताना है। तो इसमें हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे, इन्हें हम 11 तक है, कितनी हो सकती है काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 है ये। तो इनका अगर योग करेंगे हम तो इसका फॉर्मूला n² यानी 6 का वर्ग हो जाएगा 36। ऐसे आप करके एक बार देखना चाहें तो देख सकते हैं। 1 3 4 5 9 9 और 7 16 16 और 25 25 और 11 हो जाएगा 36। वही आंसर आया डायरेक्ट 36। और अगर यहाँ तक औसत वो पूछें कि इनका औसत क्या होगा, तो औसत के लिए हमें एक n को हटा देना है। जैसे फॉर्मूला n², इसका मतलब होता है n इंटू n। हमें क्या करना है? एक n को रिमूव कर देना है, औसत हो जाएगा केवल n। संख्याएं कितनी है? 6, तो इसका औसत हो जाएगा 6। ये हो जाएगा आंसर। अगर यहाँ पूछे
विषम संख्याओं का योग हो चुका है सम संख्याओं का योग। सम संख्याओं का योग के लिए सूत्र है n इंटू n प्लस 1। जैसे 2 प्लस 4 प्लस 6 20 तक की संख्याओं का अगर हमसे सम संख्याओं का योग पूछे तो आप देख रहे हैं एक सम और विषम जो इक्वल नंबर तक जाएंगे तो हाफ सम होती है हाफ विषम होती है। तो यहां तक देखेंगे आप तो यहां संख्या बनेंगी 10, 1 2 से लेके 20 तक संख्या हो जाएंगी 10। तो यहां n बराबर हो जाएगा 10। यहां रख देंगे 10 इंटू 10 प्लस 1। आंसर हो जाएगा 110। आंसर हो जाएगा 110। अगर औसत पूछे तो इस n को 1 को हटा देना है। औसत रहे अगर तो औसत हो जाएगा n प्लस 1 यानी 10 प्लस 1 इजकल टू 11। औसत हो जाएगा 11। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में और क्या क्या हो सकता है। हो सकता है प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, इसका फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1, दूसरे कोष्टक में 2n प्लस 1 बाई 6। ये है इसका फार्मूला n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। कैसे पूछेंगे, जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डॉट 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 10 का स्क्वायर। अगर ये हमें पूछे तो हम वर्ग कर करके जोड़ेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ये तो छोटा नंबर है 20 30 40 50 100 जहाँ तक भी पूछे हमें देखना है। प्राकृत में हमें कुछ नहीं गिनना है, क्रम है तो 10 ही रहेंगी। 10 तक पूछा है तो n का मान 10 हो जाएगा। यहाँ रख दीजिए 10 इंटू 10 प्लस 1 और 2n 2 इंटू 10 प्लस 1 अपॉन 6। हल कर लेंगे 10 इंटू 11 ये हो जाएगा 10 दूनी 20 1 21 1 इंटू 21 अपॉन 6। इसे काट लेंगे 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21 और 2 पंजे 10 7 पंजे 35 इंटू 11। आगे लिखेंगे 11 पंजे 55 के 5 हासिल 5 11 33 और 5 38। आंसर हो जाएगा 385। इस प्रकार से भी सवाल बनते हैं। और क्या पूछेंगे, अगर इसका औसत निकालना हो तो एक इस n को हटा देंगे। जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 16 का स्क्वायर। यहाँ तक अगर हमें इसका औसत निकालना है, औसत, तो हम क्या करेंगे, एक n को हटा देंगे 16 की जगह। इस n को हटा के लिखेंगे यानी n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 इसमें रख देंगे। 16 प्लस 1 एक कोष्टक में, दूसरा 16 दूनी 32 और 1 33 अपॉन 6। इसे काट लेंगे 3 दूनी 6 3 1 11 33। यहाँ हो जाएगा 17 इंटू 11 बट्टे 2। आंसर हो जाएगा अपॉन 2 यानी 2 9 18 2 3 6 0.5 93.5 इसका एवरेज हो जाएगा। इस प्रकार का सवाल बन सकता है। इसके अलावा प्राकृत संख्याओं के घनों का योग भी बन सकता है। घनों का योग, क्यू का योग, घनों का योग। इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, इसका होता है +1 का होल स्क्वायर। जैसे n स्क्वायर
सीधी सी बात है, ये n इंटू एन प्लस बल बाई 2 था, इसका होल स्क्वायर करना है। कैसे लिखेंगे? एन स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, ये होता है। जो प्राकृत संख्याओं का योग था उसका वर्ग करके लिख देना, फॉर्मूला याद करने की ये ट्रिक हो जाएगी। जैसे आपसे पूछा जाए 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 10 का क्यूब, अगर ये निकालना हो तो इसे कैसे यहाँ रख देंगे, 10 का वर्ग इंटू 10 प्लस 1 का वर्ग अपॉन 4, 100 इंटू 121 अपॉन 4, इसे काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 5 20 खत्म, 25 इंटू 121, ये हो जाएगा। गुणा करके लिखेंगे 25 सेकंड 25, 25 दूनी 50, 2 52, असल 5, 25 सेकंड 25 और 5 30, ये हो जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार के सवाल बनते हैं। और क्या होता है? सम संख्याओं के वर्गों का योग, इसका फार्मूला होता है 2n इंटू एन प्लस 1, 2n प्लस 1 बाई 3। सम संख्याओं के वर्गों का योग ये फार्मूला होता है। इसमें क्या रहेगा? जैसे 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग 10 का वर्ग, नहीं 20 का वर्ग, 20 का वर्ग, या कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ तक पूछा है तो 20 तक ये नंबर कितने बनेंगे? नंबर बनेंगे 10। इवन और ऑड आधे आधे नंबर होते हैं, नंबर बनेंगे 10। 10 को इस फॉर्मूले में रख दें, 2 इंटू 10 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 10 प्लस 1 अपॉन 3, हल कर लें। 20 इंटू 11 इंटू 21 अपॉन 3, 3 7 21, ये कट जाएगा, यहाँ रह जाएगा 77 इंटू 20, इसे सॉल्व कर लेंगे, 0 2 7 14 4 हासिल 1 2 7 14 15, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार का हो सकता है। और इसके औसत अगर पूछ ले तो एक n को हटा देना है। इन संख्याओं को औसत पूछे तो n हटाना है, सभी के औसत निकालने में एक n को रिमूव करना है। अब क्या हो सकता है? विषम संख्याओं के वर्गों का योग और हो सकता है। विषम संख्याओं के वर्गों का योग, इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है? ये होता है n इंटू 2n प्लस 1 इंटू 2n माइनस 1 अपॉन 3। इसका फॉर्मूला ये होता है n इंटू 2n प्लस 1 2n माइनस 1 अपॉन 3। जैसे 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग और 21 का वर्ग, यहां तक पूछे तो यहां तक कितने नंबर बनेंगे? सबसे पहले ये देखना है। तो नंबर कितने बनेंगे? इसमें 2 का भाग 2, ये आएगा 10.5, यानी 10 से थोड़ा ज़्यादा है, यानी 11 नंबर बनेंगे। कितने नंबर बनेंगे? 11। इसको 11 को यहाँ रख दें, 11 इंटू 11 दूनी 22 1 23, इसमें 11 रखेंगे, 11 दूनी 22 और 1 23, और यहाँ हो जाएगा 11 दूनी 22 में से 3 जाएंगे तो सॉरी 11 दूनी 22 में से 1 जाएगा तो 21 अपॉन 3, इससे ये कट जाएगा, 3 7 21, ये हो जाएगा 77 इंटू 23। सॉल्व करके लिखेंगे, इसका इसमें मल्टीपल कर देंगे, इसका इसमें मल्टीपल कर देंगे, सही है। 3 7 21 का 1 2, 3 7 21, 22 2 7 14, 2 7 14 1 15, जोड़ देंगे 1 6 7 1 17 से 61। इस तरीके से इसका आंसर आएगा। अगर यहीं तक इसका एवरेज पूछ लेता कि भाई इनका औसत बताओ, औसत के लिए इस n को हटा देना है, औसत हो जाएगा
11 दूनी 22, 23, औसत हो जाएगा 23 इंटू, यहाँ हो जाएगा 11 दूनी 22, 21 अपॉन 3, 3 7 21, औसत हो जाएगा 7 21 का 1, 2 7 दूनी 14 और 2 16, 161 इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपने देखे ये 7-8 फॉर्मूले जो बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जाते हैं इनसे प्रश्न। इन्हें आप याद करिए, इनका प्रैक्टिस करिए, बहुत लाभ देंगे ये परीक्षा में। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।